नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता प्रदीप पांडे ने रीवा मध्य प्रदेश से जानकारी देते हुए बताया कि रीवा से इस वक्त की एक बड़ी खबर हैरान करने वाली प्रकाश में आई है, जहां एक तरफ सरकार सबका साथ सबका विकास का दावा करती है, तो वहीं दूसरी तरफ रीवा में दबंगों की गुंडागर्दी और ग्राम पंचायत की मनमानी का एक बड़ा मामला उजागर हुआ है। गरीबों की जमीन पर जबरन सड़क बनाने की कोशिश की जा रही है, तो और असली सरकार रास्ते पर दबंगों ने पक्का मकान बनाकर अवैध कब्जा कर लिया है। रीवा कलेक्टर कार्यालय की तस्वीर पीड़ित परिवार का परेशान चेहरा, हाथ में आवेदन पत्र रीवा जिले की हुजूर तहसील के अंतर्गत आने वाली ग्राम मनकाहरी का है, जहां के निवासी त्रिमूर्तिनाथ, त्रिगुणीनाथ, करुणा राम सुमेर और राम खिलावन, जो कि बेहद गरीब परिवार हैं और मुंबई में मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालन करते हैं। उनकी निजी पट्टे की जमीन पर ग्राम पंचायत के सरपंच जबरन सड़क बनवाना चाहते हैं। पीड़ित परिवार का आरोप है कि गांव में सरकारी रास्ता पहले से ही मौजूद था, लेकिन उस पर शासकीय रास्ते पर गांव के ही कुछ रसूखदार और दबंग लोगों द्वारा भगवान पाठक और राजकुमार पाठक ने अवैध रूप से मकान बना करके पूरे रास्ते को ही ब्लॉक कर दिया है। अब प्रशासन उस अवैध कब्जे को हटाने के बजाय इन गरीब मजदूरों की निजी जमीन पर अराजी खसरा नंबर 319 रकबा 0.1900 हेक्टेयर और 322/2 रकबा 0.0360 हेक्टेयर को हड़प कर वहां से सड़क निकालने की जिद पर अड़ा हुआ है। आवेदक ने द्वारा दी गई पीड़िता पति सीमा सेन और नीतू सेन कलेक्टर ऑफिस प्रति मौजूद। हमारे पट्टे की जमीन पर सरपंच जबरदस्ती रोड बना रहा है, जो असली सरकारी रास्ता है उस पर बड़े लोगों ने मकान बना रखा है, उसे कोई नहीं हटा रहा है। हम कलेक्टर साहब के पास न्याय की गुहार लेकर के आए हैं। इस पूरे मामले को लेकर के पीड़ित परिवार की महिलाओं ने कलेक्टर रीवा को एक लिखित शिकायती पत्र सौंपा है। आवेदन में साफ तौर पर मांग की गई है कि सरकारी रास्ते से अवैध अतिक्रमण को तत्काल हटवाया जाए, सड़क सिर्फ शासकीय जमीन पर नहीं बनाई जाए और भूमि स्वामियों को बिना सूचना दिए उनकी भूमि जमीन पर कोई भी काम न कराया जाए। अब देखना यह होगा कि रीवा प्रशासन इन गरीब मजदूरों को न्याय दिला पाता है या फिर दबंगों व ग्राम पंचायत की मनमानी के आगे नतमस्तक हो जाएगा। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ, सुनते हैं पीड़िता की ही जुबानी। है क्या समस्या है आपकी? जमीन का समस्या है। क्या जमीन में क्या समस्या चल रही है? जमीन में समस्या चल रही है कि सरपंच जो जबरदस्ती कर रहे हैं रास्ता निकलवाने के लिए, और हम लोग पट्टे की जमीन से निकालना नहीं चाह रहे हैं। और वो बोल रहे हैं कि मतलब शासकीय ज़मीन है तो निकलना चाहिए यहीं से, जो कि शासकीय ज़मीन से ही बनी हुई है रोड, और एक्चुअली बाहर से भी बनी है कि मतलब जो रास्ता से बनी हुई है तो रास्ता से नहीं जाना चाह रहे हैं, नहीं दे रहे हैं। मतलब सरपंच का कहना ये है कि मैं सरकारी भूमि से डर्रा ना बना के आपके पट्टे की जमीन से मैं रास्ता निकालूंगा, है ना? उनका सरपंच साहब का यही कहना है। तो जैसा कि आप सुन पा रहे हैं, फरियादी का कहना यह है कि हमारी सरकारी जमीन को, जो हमारे बगल से सरकारी ढर्रा गया है, रास्ता है, जमीन है, वहां से रोड का निर्माण ना करके हमारे पट्टे की जमीन से रोड का निर्माण करवाना चाहते हैं। आपने इससे पहले कहाँ आवेदन दिया है? आवेदन यहीं आके कलेक्ट्रेट में दो आवेदन चल चुका है। वहाँ से कोई कार्रवाई हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज आप कलेक्ट्रेट आए हुए हैं, कलेक्टर महोदय की से आज मुलाकात करने, आज जन सुनवाई के दिन में, तो आपको अंदर से क्या आश्वासन दिया गया है? अंदर से शासन ये दिया गया है कि कार्रवाई चालू की जाएगी जी, और कुछ बोले नहीं है कलेक्टर साहब। तो आप इस कार्रवाई को लेकर के आप क्या, किस तरीके से निराकरण चाहती हैं? आप क्या चाहती हैं इसमें? मैं ये चाहती हूँ कि बच्चे लोग की पढ़ाई है तो अभी हम लोग चले जाएंगे बच्चे लोग की पढ़ाई देखने, और फिर इसके बाद गर्मी में आएंगे, तब तक यहाँ पे नपाई जुपाई कुछ नहीं होगा। मतलब बच्चे आपके मुंबई में पढ़ते हैं, पूरी फैमिली मुंबई में रहती है, तो आपका कहना ये है कि जब हम गर्मी में आएंगे तभी हम नाप करवाएंगे। और कुछ कहना चाहेंगी? नहीं, और कुछ नहीं कहना चाहेंगे, बस इतना ही है कि बीच में कोई कार्रवाई ना हो, कोई भी नाप नहीं होनी चाहिए। और आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ, कहना चाहेंगे यार कि मतलब। और आपके साथ कैसी घटना होती है, क्या किस तरीके से होता है?
मतलब सरपंच धमकी दे के जाते हैं कि मैं यहीं से रोड बनवाऊंगा। तो एक्चुअली हम ये सोच रहे हैं कि अभी मतलब कुछ कार्रवाई ना की जाए। हम लोग पूरे परिवार जो हैं तो चले जाते हैं मुंबई। मुंबई से ही 4 महीना वही गर्मी के टाइम पे आएंगे, तब जो अप्रैल से जुलाई तक। तो आपका कहना ये है कि अप्रैल से जुलाई के बीच में नाप करवाई जाए। आपके फैमिली में कोई नहीं रहता है? आपके वैसे फैमिली में गांव में रहते कौन कौन है? सिर्फ मम्मी बस रहती हैं। आप उस बीच पे कार्रवाई नहीं करवाना चाहती हैं, नाप नहीं करवाना चाहती हैं। आपके साथ वहाँ पे कुछ घटनाएं और आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय में? इस विषय में जोर जबरदस्ती भागवत पाठक और राजकुमार पाठक ये लोग जोर जबरदस्ती कर रहे हैं और साथ में उनके सरपंच साहब भी हैं। तो सरपंच साहब का कहना है ये है कि रोड यहाँ से निकले और जो जोर जबरदस्ती कर रहे थे। आपको प्रशासन की तरफ से पटवारी तहसीलदार आपको कुछ आश्वासन दिया गया है? आपके इसमें नाप के लिए कुछ कार्रवाई, कुछ आपको आवेदन वगैरह दिया गया, सूचना दी गई या नहीं दी गई? दी गई थी। हम लोग 28 तारीख को आए थे यहाँ। 28 तारीख से हम लोग आवेदन दे के गए यहाँ से। यहाँ से पटवारी सरपंच का आवेदन कलेक्टर बोले, कलेक्टर साहब हम लोग पूरी कार्रवाई की जाएगी। हमारे यहाँ से कोई कार्रवाई हमारे यहाँ नहीं दी। तो आपको वहाँ पे पटवारी ने कुछ बताया है क्या? जाने के लिए बोले थे कि हम लोग संडे को आएंगे। पूरा दिन हम लोग वेट किए, आए भी नहीं वो। तो अब इसके बीच में अब नहीं होनी चाहिए।